समय कभी वापस नहीं आता। टाइम इज प्रेशियस। समय बड़ा बलवान है। हम सब ने ये बातें बहुत बार अपनी लाइफ में सुनी हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसे कुछ समझने की। हम हमेशा यह कहते हैं समय कभी वापस नहीं आता, पर हमें समय को वापस लाना ही क्यों है? क्योंकि कुछ इच्छाएं तृप्त करनी हैं। टाइम इज प्रेशियस। समय अनमोल क्यों है? क्योंकि इसमें से कुछ मूल्य निकालना है। समय बड़ा बलवान है। समय बलवान क्यों है? क्योंकि हमें डर है कुछ खोने का। हम सब टाइम को जानते हैं या महसूस करते हैं, या कहें समय कुछ महसूस करवाता है, इसीलिए इससे जान पहचान हो गई है। क्या सच में समय नाम की कोई चीज है, या फिर हम गतिशीलता को समय का नाम देते हैं? गतिशीलता समय कैसे हो सकती है? गतिशीलता सीधे सीधे परिवर्तन से जुड़ी है, क्योंकि हर मोमेंट एक चेंज लेकर आता है, और जब जब चेंजेस आए हमने उसे कुछ नाम दे दिया, और वह चेंजेस हमारे अच्छे और बुरे से जुड़ गए। जैसे ही वह चेंजेस हमारे अच्छे और बुरे से जुड़े तो जन्म लिया समय ने। यही समय की परिभाषा है। अगर हम कभी भी इन चेंजेस को ना देख पाते या ऑब्जर्व ना कर पाते तो हम कभी भी समय का अनुमान नहीं लगा सकते थे। और इन चेंजेस ने हमें एक नई चीज दी, कल्पना करने की शक्ति, और इस हुनर ने जन्म दिया समय नाम की चीज को। और जब कल्पना करने की एबिलिटी कुछ जन्म देगी तो वह भी हमारी कल्पना से जन्मे डर और इच्छाओं का ही जोड़ होगा। अगर कोई व्यक्ति एक लंबे समय के लिए कोमा में चला जाए तो समय उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वह गतिशीलता के नियम के तहत हुए बदलावों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। वह जब होश में आएगा तो ही जान पाएगा, और तभी उसे एहसास होगा समय के होने का। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने की यात्रा को तय करती है, और जब एक चीज एक जगह ना होकर दूसरी जगह जाएगी तो वह ना रहकर कुछ और हो जाएगी, जिसे आप एजिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। और अगर यह मूवमेंट ना हो तो बदलाव भी नहीं होगा, और समय नाप की कोई चीज नहीं रहेगी। आइए समझते हैं। यहाँ हर चीज हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में है, चाहे वह कोई धातु हो या कोई सजीव प्राणी। आपने लोहे को ऑक्सीडाइज होते देखा है। वह तेज या धीमा हो सकता है रख रखाव के हिसाब से। लोहा एक पर्टिकुलर पीरियड तक ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाएगा। आपने प्लास्टिक को ऑक्सीडाइज होते कब देखा होगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए उसे पर्टिकुलर पीरियड चाहिए, जो कि लोहे से कई लाख वर्ष अधिक है। लोहे की प्लास्टिक के मुकाबले में गतिशीलता कहीं अधिक है, इसीलिए वह कम समय के लिए है, और प्लास्टिक की लोहे के मुकाबले में गतिशीलता बहुत कम है, इसीलिए वह अधिक समय तक के लिए एग्जिस्ट करेगा। यहाँ समय के मापदंड हर किसी के लिए भिन्न हैं, और मजे की बात यह है जो इन मापदंडों को ऑब्जर्व कर रहा है उसका भी समय का मापदंड भिन्न है। और यह समय नाम की चीज हम अपने प्लेनेट के बाहर यूनिवर्स में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे नियम काम नहीं करेंगे। हमें नहीं पता यूनिवर्स कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, इसका कोई और छोर नहीं है। हम जब अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टेज पर होते हैं जब हम एनर्जी से भरपूर होते हैं और बहुत इच्छाएं होती हैं, तो हम समय को बहुत अहमियत देते हैं, और एक शब्द का जन्म होता है पोटेंशियलिटी। और जैसे जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ भी पूरा नहीं होता, कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो हम संतुष्टि को जन्म देते हैं। पोटेंशियलिटी
जीत का एक भ्रम है। सेटिस्फैक्शन हार को जन्म देता है, यह भी एक प्रकार का भ्रम है। यहाँ हम पोटेंशियलिटी और सेटिस्फैक्शन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यह सीधे सीधे टाइम से जुड़ी हैं। दोनों आपकी लाइफ की स्टेजेस हैं। आप भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें गतिशील हैं। समय, टाइम या काल, बहुत बड़ा फियर क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमें बदलाव पसंद नहीं है। बदलाव का एक छोर हमेशा धूप में और दूसरा हमेशा छांव में रहता है। बदलाव हमेशा एक के लिए अच्छा है और एक के लिए बुरा। इसीलिए यहाँ घर बनाना संभव नहीं है। हमने घटनाओं को एक क्रम में सहेज कर रखने से हिस्ट्री को मैनेज करना सीखा, और जब हमने इतिहास को संभालना सीखा तो समय और भी असरदार हो गया हमारे जीवन पर क्या हम समय का इतिहास जानते हैं? नहीं, क्योंकि यह एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर बीती हुई एक चीज एक इल्यूजन क्रिएट करती है वर्तमान में अपने होने का। इसी इल्यूजन को हमने समय का नाम दिया है, क्योंकि हम बीते हुए समय को अपनी कल्पना या यादों में रखे हुए हैं। टाइम इज इक्वल टू मेमोराइजेशन प्लस इमेजिनेशन। फितूर है बस हमारे पागलपन का। यहाँ किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ जो भी ऑब्जर्व करोगे एक तरह से फरेब का हिस्सा होगा। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सुना होगा, जिसमें ऑब्जर्व करने पर पार्टिकल आपको चकमा दे देता है। यहाँ वह पार्टिकल आपको चकमा नहीं दे रहा, वह यह बता रहा है कि ऑब्जर्व करना इस यूनिवर्स के नियम में नहीं है, क्योंकि सब कुछ गतिशीलता से बंधा है। ऑब्जर्व करने की फैसिलिटी ही नहीं है। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए गतिशीलता को रुकना होगा, और यह संभव नहीं है। देखिए, अगर बहुत ही सरल शब्दों में समय को बताना हो तो उसकी परिभाषा यह होगी: आपको कुछ पाने की इच्छा है और कुछ खोने का डर है, यही समय है। इन दोनों चीज़ों को हटा दें, कुछ देर के लिए समय गायब हो जाएगा। टाइम, समय शब्द एक तरह के डर या मौज से उत्पन्न हुआ है, और वह डर या मौज बदलाव से है। जब हम बदलाव से हुए इफेक्ट से प्रभावित हुए होंगे, तभी बदलाव से पहले की स्थिति को छोड़ना असहज रहा होगा, जो कि आज भी ऐसा ही है। तो उस असहजता ने जन्म दिया काल, समय या टाइम को। समय सुख या दुख को सूक्ष्म रूप से परिभाषित करने वाला एक मुहावरा मात्र है। बदलाव से उत्पन्न हुए इस शब्द का आपके हिसाब से क्या महत्व है, जरा सोचिए। हम समय की पुष्टि तभी कर सकते हैं जब असमय को देख पाएंगे। असमय यानी बदलाव का रुक जाना, और अगर सब कुछ रुक ही जाएगा तो इस ब्रह्मांड का कोई मतलब ही नहीं होगा।